डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, एक बार की बात है, एक बहुत अमीर आदमी विदेश गया। वहाँ पर वो एक किसी अच्छे से होटल में ठहरा। उस होटल में जहाँ पर वो रुका था, जिस दिन उसे वहाँ से निकलना था, उस दिन उसे पता चला कि उसके हाथ से, उसकी उंगली से उसकी डायमंड की रिंग गायब है और उस रिंग की कीमत करोड़ों में थी। उसने अपने सामान में, उसने अपने कमरे में बहुत ज़्यादा ढूँढा, लेकिन वो रिंग उसे नहीं मिली। वो होटल के मैनेजर से कंप्लेन करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे वर्क करने वाली एक लेडी, जो वहाँ पे टॉयलेट वगैरह साफ़ करती थी, वो उसके सामने आके खड़ी हुई। उसने बोला कि सर, ये आपकी रिंग है। उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने रिंग पहचान ली, अपने हाथ में ली और उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी है? उसने बोला, हाँ, बहुत कीमती है, इसकी बहुत कीमती है ये अंगूठी, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो उसने बोला कि अगर ये रिंग तुम्हें मिल जाती तो तुम्हें ये काम ज़िंदगी में कभी ना करना पड़ता। उसने बोला, मैं जानती हूँ, लेकिन सर, इसके पीछे एक वजह भी है। मैं जब भी ये काम करती हूँ, हमेशा मेरे दिमाग में एक बात आती है कि मैंने ऐसे कौन से ख़राब कर्म किए हैं पिछले जन्म में कि इस जन्म में मुझे इतना ज़्यादा बुरा काम करना पड़ रहा है। इसलिए अब इस जन्म में मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती कि मेरा अगला जन्म ख़राब हो। मैं बहुत मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ ताकि आगे चल के उसे ये काम ना करना पड़े और वो अपनी एक पहचान बना सके। वो आदमी उस लेडी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसने पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है, वो उससे मिलना चाहता है। वो उसकी बेटी से मिला और जब उसे ये पता चला कि उसकी बेटी ब्राइट स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही है, तो उसने ये निश्चय किया कि उसकी बेटी की पढ़ाई का ज़िम्मा वो खुद लेगा। उसने उसकी बेटी को पढ़ाया और एक दिन वो बहुत बड़ी आईएएस ऑफ़िसर बनी और उसके बाद उसने अपनी माँ को भी अपने साथ अपने फ्लैट में रख लिया और उसके बाद उसकी माँ को ये सब काम नहीं करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सच है। हमारे आज की जो ज़िंदगी है, वो हमारे ही किए हुए कर्मों का नतीजा है। अब कोई बहुत अमीर आदमी के घर पैदा होता है, कोई बहुत गरीब आदमी के घर पैदा होता है, क्यों? परमात्मा कोई भेदभाव नहीं कर रहा। वो खाली हमारे कर्मों का फल हमें दे रहा है। फ्रेंड्स, एक बार की बात है कि 2 दोस्त थे। उसमें से एक जो था वो सत्संग सुनने जाता था, पूजा पाठ करता था, और जो दूसरा था वो जुआ खेलता था, शराब पीता था, यहाँ तक कि वेश्यालय में भी जाता था। एक बार की बात है, जब वो एक दोस्त सत्संग से वापस लौट रहा था, तो उसके पैर पे एक बहुत बड़ा कील उसके पैर में घुस गया और बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस गया। उसे खून निकलने लगा, उसे बहुत पीड़ा हुई। उसने वो कील निकाला और किसी तरह से लंगड़ाते-लंगड़ाते अपने घर पहुंचा। और जो उसका जो दूसरा वाला दोस्त था, वो जब वैश्यालय से वापस लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक पोटली मिली और उसमें सोने की अशर्फियाँ थीं। पहले वाले दोस्त को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने अपने गुरु से पूछा कि मैं रोज़ सत्संग में जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं करता, और आज जब मैं लौट रहा था तो मैंने देखा कि मेरे पैर में इतनी ज़्यादा चोट लग गई, इतना खून निकलने लगा, मुझे इतना कष्ट हुआ, इतनी पीड़ा हुई। और वो जो गलत काम करता है, शराब पीता है, वैश्यालय जाता है, सब गलत काम करता है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसे तो सोने की अशर्फियाँ मिल गई। तो उसके गुरु ने उसे समझाया कि देखो, तुम अपना दिल न छोटा करो। तुम्हारे भाग्य में आज एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। तुम्हारी आज मृत्यु निश्चित थी। आज सर्पदंश से तुम्हारी मृत्यु होनी थी, ऐसे तुम्हारी भाग्य रेखा कहती है, ऐसे तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे। लेकिन इस जन्म में जो तुमने पूजा पाठ की है, सत्संग आदि किया है, उस वजह से वो इतना बड़ा दोष मिट गया और खाली तुम्हारे पैर में चोट ही लगी। और जो तुम्हारा दोस्त है, उसके पिछले जन्म के कर्म इतने ज़्यादा अच्छे थे कि आज के दिन उसका राजयोग था, लेकिन इस जन्म में उसने जितने भी ज़्यादा गलत काम किए, उस वजह से उसका वो राजयोग कट गया और उसके बदले में उसे खाली एक थैली अशर्फियों की मिली। बात एकदम साफ है। अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों को हम अपने इस जन्म के अच्छे कर्मों से ही धो सकते हैं। अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में हम इस जन्म में बदल सकते हैं। ये हमारे पास मौका है। अब फिर पता नहीं हमें फिर मनुष्य का जन्म मिले या ना मिले। जिस मनुष्य के जन्म की हम कीमत नहीं करते, जिस मनुष्य के जन्म को हम ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं,
वो मनुष्य का जन्म हमें दोबारा मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें ज्ञान है, हम मनुष्य हैं, हमारा काम केवल खाना, सोना या फिर पीढ़ी आगे बढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा काम है जो मनुष्य कर सकता है? मनुष्य को ज्ञान है, वो अच्छे कर्म कर सकता है, वो दान दे सकता है, वो सत्संग सुन सकता है, वो कथा भागवत सुन सकता है, वो दूसरों के काम आ सकता है, क्योंकि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बहुत बार हम भगवान से शिकायत करते हैं, बहुत बार हम भगवान से हमें शिकायत होती है कि हम तो अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ क्यों गलत होता है? तो इस बात को हमें इससे समझना है। अगर हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू, तो हम जानते हैं कि यू अल्फ़ाबेट कैसा दिखता है। तो हमें इमेजिन करना है कि उसके आधे हिस्से में अच्छाई भरी है और उसी के आधे हिस्से में बुराई भरी है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं, यानी जिस तरफ बुराई भरी हुई है वहाँ से और बुराई ऐड हुई, तो इधर से क्या निकला? अच्छाई। यानी कि बुरा किया और निकला अच्छा, और बुरा किया, इधर से और जो ऊपर तक भरी हुई अच्छाई है वो और निकली। ऐसे करते करते एक समय आ जाएगा कि इधर भरी हुई सारी अच्छाई निकल जाएगी और उसके बाद सिर्फ बुराई ही बुराई निकलेगी। फिर हम हैरान हो जाएंगे कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन बात तब आती है जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमारे साथ बिल्कुल इमीडिएटली बुरा हो जाता है, तुरंत के तुरंत हमारे साथ गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो आधे हिस्से में तो अच्छाई भरी है और आधे हिस्से में भरी है बुराई। तो जो अच्छाई भरी है, जब हम कोई अच्छा काम करेंगे तो इधर से अच्छाई जाएगी और उधर से बुराई वापस निकलेगी। हम फिर अच्छा काम करेंगे, इधर से अच्छाई जाएगी, उधर से बुराई निकलेगी। इस तरह करते करते एक समय ऐसा आएगा कि उस पूरी यूट्यूब में केवल अच्छाई ही भर जाएगी और उसके बाद केवल हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। तो इसलिए कभी इस बात का बुरा नहीं मानना है कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। अरे चाहे दुनिया कितनी ही गलत क्यों ना हो, हम अच्छे बने रहें। हम अच्छे बने रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, क्योंकि अपने कर्मों का ही फल पाते हैं हम, चाहे इस जन्म में पाएँ चाहे अगले जन्म में पाएँ। यही है यूट्यूब का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ी भी बढ़ती है तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।